हेलो एवरीवन। बेटा आज की बात जब हम शुरू कर रहे हैं तो आज की बात शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सारे लोगों के लिए, सीनियर जूनियर बड़े छोटे सारे लोगों के लिए, आपके लिए भी और उन सारे लोगों के लिए जिनके साथ आप रहते हो, जरा उनसे भी पूछना। सवाल बहुत छोटा सा है, जवाब सोच के देना है। सवाल ये है कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष है, हम जानते हैं। लेकिन क्या आप बताएंगे कि उस बोधि वृक्ष के नीचे जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हम में से हर कोई व्यक्ति जो उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाएगा उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? एक छोटा सा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग हैं सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस पेड़ के नीचे बैठ करके सारे लोगों को तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब अगर उस पेड़ के नीचे बैठ करके सारे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती तो इसका तो यह भी अर्थ है ना कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध की महत्ता है, उस पेड़ की महत्ता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आती, पेड़ को रख दिया जाता वो बोधि वृक्ष को, और सारे लोग उसके नीचे बैठते, थोड़ी देर सबको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ ना कि महत्ता भगवान बुद्ध की है और वो जिस पेड़ के नीचे बैठे उन्होंने उसको बोधि वृक्ष बना दिया। अब आप बोलोगे कि इस बात का मतलब क्या है, क्यों हम इसे डिस्कशन कर रहे हैं? आज के जमाने में हम बुद्ध नहीं बनना चाहते, लेकिन हम उस बोधि वृक्ष को ढूंढते हैं जहां बैठ करके हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हम ये ढूंढते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 किस कोचिंग से बच्चा निकल के आ रहा है, किस स्कूल से निकल के बच्चा आ रहा है, और हम ये प्रेशर बनाते हैं अपने फैमिली, अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स पे कि चाहे कितना भी खर्च हो जाए हमारा एडमिशन भी वहीं करवा दो, उसी पेड़ के नीचे हमें भी बिठा दो, ज्ञान की प्राप्ति हमें भी उसी पेड़ के नीचे होनी है। आप ये क्यों नहीं समझते कि जिस स्कूल, जिस कोचिंग से, जिस टीचर्स के पास से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 100 आज निकल रहा है, कल उसके पास भी 0 रिजल्ट था। उसके पास एक बच्चा आया और उस बच्चे में वो पोटेंशियल था, तब जाकर के वो कन्वर्ट हुआ रिजल्ट में। आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार है? मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है, क्यों भाग रहे हैं भीड़ के पीछे? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो किताब, वो जगह, वो कोचिंग्स, वो पढ़ने का तरीका, वो स्कूल, वो टीचर्स आपके लिए काम करके आपको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर। सबसे पहली जरूरत है आप में पोटेंशियल होना चाहिए। आप अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, अपने पोटेंशियल पे मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए, देन गो विथ योर बुक, गो विथ द स्टडीज। आपके लिए कोई चीजों को बदल नहीं सकता। आपको लग रहा है मुझे चीजें नहीं समझ में आती, मेरी जिंदगी में कोई आएगा, कोई टीचर होगा, कोई इन्फ्लुएंसर होगा, मैं उसकी बातें सुनूंगा एंड मैं चीजों को बदल लूंगा, चीजें आसान हो जाएगी मेरे लिए। कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ूंगा और मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बच्चा लाइफ में। उठना होता है, काम करना होता है, फेल होना होता है, अगेन ट्राई करना होता है। हर बार फेल होना होता है, हर बार ट्राई करना होता है, एंड देन वंस यू गेट सक्सेस, यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने गोल को सेट करो यार, एंड फिर उस गोल के लिए तुम
तुम्हें लगना पड़ेगा, और जब तुम लग जाओगे तब तुम्हें ढूंढना है रिसोर्सेस कि ये कमी है, मुझे ये चाहिए। नहीं, आप उल्टा ही सोचते हो, आप रिसोर्सेस पहले ढूंढ लेते हो कि कोई मैथ्स पढ़ाने वाला है क्या, अगर कोई मैथ्स पढ़ाने वाला है तो मैं रीजनिंग मैथ्स लेकर के फिर एसएससी की तैयारी करूंगा। अरे उल्टा क्यों सोचते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम एसएससी कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, यू गो विद द सिलेबस, और फिर देखो ना कि यहां पे प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है। नहीं, आप उल्टा ही कर लेते हो। आपका फ्रेंड यूपीएससी की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, आईआईटी की तैयारी करता है, और उसने आपको बताया कि फल्ला कोचिंग में आईआईटी की बहुत अच्छी तैयारी होती है, यूपीएससी की अच्छी तैयारी होती है। अब आप भी इन्फ्लुएंस्ड हो गए, अब आप भी उसके साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगे। ऐसा नहीं होता बच्चा। मैंने अभी शुरू में ही आपसे कहा, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके हर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुद्ध बनने की कोशिश करें, मतलब अपने टारगेट को पहचानिए एंड मेहनत फॉर दैट, यू नो, एंड व्हेन वंस यू आइडेंटिफाई कि नहीं मेरा ये टारगेट है, मेरा ये पोटेंशियल है, मैं यही कर सकता हूं, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं आता करना, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप अपने पोटेंशियल को पहचान के, अपने इंटरेस्ट को पहचान के उसके पीछे काम करेंगे ना, तो कंपैरेटिवली दुनिया में किसी के भी कंपेयर में आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। इस चीज को इधर बिठा लेना है आपको, और तब मेहनत स्टार्ट करनी है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ो तभी सिलेक्शन होना है कहीं। नहीं, ये नहीं कह सकते आप। आई एम ओनली द रिसोर्स। पढ़ो तभी सिलेक्शन होना है कहीं भी। हमारे पास पढ़ो मतलब पढ़ो, द वर्ड इज पढ़ो। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हमारे पास आओ, बैठ जाओ, हमारा सुनो और चले जाओ एंड यू विल सेलेक्टेड। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में निकल के देखिए, लोग एक दूसरे को देख करके भीड़ के पीछे कितना दौड़ते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले पटना गया हुआ था, क्या भीड़ लगी है लोगों की। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी एन IAS। बहुत आसान लगता है, ग्रेजुएशन कर लिया, एलिजिबल हो गए, अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चला बैग उठा करके पटना, दिल्ली। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी एसएससी, रेलवे, सारे लोग भाग रहे, सारे लोग भाग रहे। एक व्यक्ति आया गांव, अपने फ्रेंड्स को बोला मैं पटना में तैयारी कर रहा, दिल्ली में तैयारी कर रहा, बहुत अच्छी तैयारी हो रही। अब बेचारा गांव में एक व्यक्ति जो अच्छा खासा टीचर है, सरकारी नौकरी की लोभ, चल पड़ा बैग लेकर के। चल उसकी कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती, खुद नहीं पढ़ना, उसको लग रहा है उसके यहां अच्छी पढ़ाई होती, वो मुझे बना देगा। अरे इतना आसान है बेटा, कोई आपको बना देगा? नहीं, आपको बनने के लिए आप सफिशिएंट हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन चेंज योर सेल्फ, ओनली थिंग। और अगर आप खुद को नहीं बदल सकते, दुनिया का कोई मोटिवेशनल थॉट, कोई इन्फ्लुएंसर आपको चेंज नहीं कर सकता। और अगर आप चेंज होते भी हैं तो क्षणिक है, थोड़ी देर आपके बाद वो ब्लड का उबाल, खून का उबाल ठंडा होगा, आप फिर से पुरानी पटरी पर लौट आएंगे। परमानेंट चेंज आप ही कर सकते हैं खुद में। और लास्ट में, कंपटीशन तो है ही नहीं। आप खुद में देखो ना, आप अपने 5 फ्रेंड को उठा के देख लो, 3 डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ ही नहीं रहा कोई, मेहनत कर ही नहीं रहा कोई। पहले के कंपेयर में रिसोर्सेज ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन उसके भी ज्यादा है। तो आप अगर थोड़ा भी अच्छा करेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स देखो, कट ऑफ डाउन हो गया। मैं ऐसा नहीं कहता सारे के, बहुत के ऊपर भी गए, लेकिन ये तो आप मानोगे ना कि यस, मार्केट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है पहले के कंपेयर में। अब लोग कम मेहनत कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड मेहनत दिखा रहे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, बट एक्चुअली वो मेहनत नहीं कर रहे। और किताब लेकर के कोचिंग्स दौड़ना, स्कूल दौड़ना इज नॉट कॉल्ड मेहनत। मेहनत का मतलब है सेल्फ स्टडी, मोटिवेट होकर के, डेडिकेट होकर के स्टडी करना।
मेरा बस इतना ही कहना है, बहुत दुख होता है जब आप भीड़ के पीछे दौड़ते हैं। गोल सेट करिए और एक सिंगल गोल के पीछे एक छोटे टाइम इंटरवल में अचीव करने की कोशिश करिए। 6 महीने का गोल, कि हाँ 6 महीने में मुझे ये करना है, साल भर में मुझे ये करना है। दूसरे के कंपेयर में आप जल्दी सक्सेस करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पहले ये देखो कि तुम खुद मोटिवेटेड हो या नहीं उस कंपटीशन की तैयारी के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो तुम्हारी फैमिली की नीड है ना, वो तुम्हारी जरूरत है या नहीं, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। एंड व्हेन वंस यू आर इंटरेस्टेड ना, इट्स वेरी इजी टू गेट दैट। ठीक है, तो वो जो सवाल मैंने पूछा जवाब जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड मोटिवेटेड रहिए, खुद से बात करके खुद को मोटिवेट करिए, rather than कि किसी को सुन करके खुद को मोटिवेट करना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गोल सेट करिए, काम में लग जाइए। थैंक यू।